डेट 21/2021 सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास G9। आज की हमारी डायरी यूनिट नंबर 5 पेज नंबर 86 to 88 टॉपिक हमारा बॉइलिंग पॉइंट कंप्लीट होगा और साथ में हमारा लॉन्ग क्वेश्चन 4 क्लियर हो जाएगा। तो ये आपने ये याद करना है पूरा। तो स्टार्ट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जैसे हमने पीछे वेपर प्रेशर पढ़ा था कि जब कोई भी लिक्विड बॉयल को हीट करना शुरू करते हैं तो उसके वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो उनके प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट जो है आम लफ्ज़ों में हम कहते हैं जब कोई लिक्विड जो है बॉयल करना शुरू कर दे उसको हम उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन हम कहते हैं कि जब कोई भी लिक्विड जो है उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है जी। उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक दोनों बराबर हो जाएं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक हवा का प्रेशर होता है तो तब जो है वो लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देता है। तो देखिए ज़रा रीडिंग देखें। व्हेन लिक्विड इज़ हीटेड, जैसे जैसे लिक्विड को हीट किया जाता है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। ये हम पीछे पढ़ा है। जैसे जैसे उसको मोर ज़्यादा हीट करते जाएंगे उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी और बढ़ती जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो टूट जाएंगी, ठीक है, जिसकी वजह से वो वेपर्स में चेंज हो जाएंगे। ड्यू टू दिस रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज दैट रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर। जैसे जैसे वो इवेपोरेशन बढ़ेगी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा वेयर द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इस स्टेज को हम कहते हैं कि लिक्विड जो है वो बॉयल करना स्टार्ट हो गया है और उस टेम्परेचर को हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। मसलन देखें ज़रा, फ़र्ज़ करें ये एक हमारे पास केमिकल है ईथर, ठीक है। हमने इसको बॉयल करना शुरू किया, ठीक है। बाहर जो टेम्परेचर है वो है 760। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है जी? 760, ठीक है। जैसे जैसे हम इसको ईथर को गर्म करेंगे इसका प्रेशर जो है बढ़ता जाएगा। ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब है इसका वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। एक इस तरफ को टेम्परेचर बढ़ रहा है जी, ठीक है। 20 तक जो है अगर हम लाइन लगा के देखें 20 तक इसका वेपर प्रेशर इतना है, ठीक है। और 34 तक पहुँचते पहुँचते इसका वेपर प्रेशर जो है वो 760 के इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 34.6 डिग्री सेल्सियस पर इक्वल हुआ है, इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 34.6 है। इसी तरह अल्कोहल है, इसका वेपर प्रेशर भी टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ रहा है, ठीक है। अगर 60 की लाइन में देखें तो इतना हो गया इसका, ठीक है। तो 78 पर जाके इसका जो वेपर प्रेशर है अल्कोहल का वो 760 के इक्वल हो जाता है। तो 78 को हम कहते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट। इसी तरह वाटर जो है 100 पर जाकर इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक पे बराबर होता है, इसलिए वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 है, ठीक है। तो आपने इस सारी रीडिंग्स में से कुछ नहीं करना, जस्ट आपने बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन करनी है, वो आपने यहाँ से स्टार्ट करनी है। इज़ डिफाइंड एज द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर है एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसमें लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है जी। उसके बाद इस पैराग्राफ में वही सिंपल बताया गया जो मैंने अभी आपको बताया है कि जैसे जैसे हम इन लिक्विड्स को गर्म करते जाएंगे इनका वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा और आखिरकार इनके बॉइलिंग पॉइंट पर जाकर इनका जो वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मसलन देखें एट 0 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ डाईथाइल ईथर इज़ 200 मिलीमीटर, ठीक है। यानी 0 पर उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका वेपर प्रेशर 200 होता है और इथाइल अल्कोहल का 25 होता है और वाटर का जो है वो 5 मिलीमीटर होता है ऑफ मरकरी। लेकिन जैसे जैसे हम हीट करते हैं वेपर प्रेशर इनका बढ़ता जाता है, इतनी तेज़ी से बढ़ता है कि 34 पर जाकर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक के। इसी तरह अल्कोहल का 78 पर जाकर इक्वल हो जाएगा और वाटर का जो है 100 पर जाकर इक्वल हो जाएगा। इस सारे पैराग्राफ में बस आपने इनके बॉइलिंग पॉइंट याद रखने हैं और कुछ नहीं करने की ज़रूरत, सिर्फ आपने जस्ट डेफिनेशन करनी है याद। उसके बाद आपने फैक्टर्स कंप्लीट करने हैं। जैसे हमने वेपर प्रेशर के पढ़े थे ऐसे ही जो है वो बॉइलिंग पॉइंट के। नेचर ऑफ लिक्विड, पहला नेचर ऑफ लिक्विड मैंने आपको बताया था लिक्विड या तो पोलर होता है या नॉन पोलर होता है, ठीक है। तो जो पोलर होते हैं उनके ऊपर चूँकि चार्जेस होते हैं पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, इसकी वजह से इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ज़्यादा होती हैं, इनके वेपर्स में तब्दील होने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इनको वेपर में तब्दील नहीं होने देती। इस वजह से ये कम प्रेशर बनाते हैं, कम वेपर्स बनाते हैं, वेपर्स कम प्रेशर डालेंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा देर में जाकर इनके का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। इस वजह से जो पोलर लिक्विड होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है,
ठीक है। जो नॉन पोलर होते हैं वो जल्दी प्रेशर डालते हैं, जल्दी वेपर्स बनाते हैं, ज़्यादा प्रेशर डालकर जल्दी उनका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है पोलर लिक्विड जो हैं हायर बॉइलिंग पॉइंट, उनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उनका वेपर्स में चेंज होने में। नॉन पोलर लिक्विड जो है उनके जो बॉइलिंग पॉइंट हैं वो कम होते हैं क्योंकि उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नॉन के बराबर होती हैं। उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जैसे मैंने भी बताया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज़्यादा होगी वेपर्स जो हैं वो उतनी देर में बनेंगे। इसका मतलब उनको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, इसलिए उनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे। ठीक है। ऐसे लिक्विड जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होगी उसके बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो कम होंगे क्योंकि उनके वेपर्स जो हैं जल्दी बनेंगे। उसके बाद एक्सटर्नल प्रेशर है। एक्सटर्नल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हो सकता है या कोई भी प्रेशर हो सकता है। ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हम कम करेंगे तो जल्दी जो है वो लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाएगा। अगर एक्सटर्नल प्रेशर हम फर्ज करें यहाँ पे 1000 कर देते तो उसे ज़्यादा टेम्परेचर लगना था 1000 के इक्वल होने में। तो एक्सटर्नल प्रेशर को कम या ज़्यादा करके भी हम बॉइलिंग पॉइंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है जी। तो प्रेशर कुकर जो है वो इसी सूल पर काम करता है। ठीक है जी। प्रेशर कुकर जो है वो यहाँ पे एग्जांपल भी दी गई है। प्रेशर कुकर जो है वो इसी सूल पर काम करता है। ठीक है। तो यहाँ तक जो है आपने वो कंप्लीट याद करना है। दोबारा फिर सुन लें, आपने जो है वो लर्न क्या करना है, लर्न आपने सिर्फ डेफिनेशन करनी है यहाँ से और फैक्टर जो है बाकी सारी रीडिंग है। ये बॉइलिंग पॉइंट आपको ज़बानी याद होने चाहिए, ये एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। ठीक है जी। ये फैक्टर्स और बॉइलिंग पॉइंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने कंप्लीट याद करना है। ये थी जी आपकी आज की डायरी। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।